देखो, जो हम लोगों ने गीत अगीत पढ़ा है, मुझे लगता है आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। 2 छंद हम लोगों ने इसमें से पढ़ा था। मैंने कितना छंद पढ़ा था? 2 छंद। और इस कविता में कवि ने आपको 3 चीजों के बारे में बताया है, आपको याद होगा। एक प्रकृति सौंदर्य, दूसरा प्रेम भाव, और तीसरा मानवीय रूपों का चित्रण। तो 2 तो हम लोगों ने कर लिया, एक प्रकृति चित्रण कर लिया, दूसरा प्रेम भाव। अब तीसरा देखिए, जो प्रेम का जो सबसे उत्तम रूप है, मानवीय रूप, तीसरे छंद में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अब तक तो था कि नदी अपने विरह के गीत गाती थी, इधर सुख अपने प्रेम के गीत गा रहा है। अब देखिए, पहले इस कविता के माध्यम से अचल को किया गया प्रस्तुत, जैसे नदी को, पहाड़ को, गुलाब को। उससे ऊपर आ जाइए, सजीव में तोता और माता तोता की बात की गई। अब सर्वोत्तम रूप की बात की गई है, माने मनुष्य की बात। प्रकृति की सर्वोत्तम रचना क्या है? मनुष्य। इतना सबको पता है। कहते हैं कि 2 प्रेमी है यहाँ एक, जब बड़े साँझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। इस पैराग्राफ में, इस छंद में रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रेम की जिस भाव की कल्पना की है, उसमें 2 नायक नायिकाओं को एक साथ रखा है। ठीक है। देखो, प्रेम की जो बात है, जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो प्रेम की भाषा है, वास्तव में वह मौन की भाषा है। प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। अब उस प्रेम को अभिव्यक्ति का रूप कैसे दिया जाए, इसका यहाँ पे वर्णन किया है। किसने किया है? कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और 2 नायक नायिकाओं के जो संवाद है, उसको कैसे स्थापित कराने का प्रयास किया है, उसको ध्यान से सुनिएगा। कहते कि 2 प्रेमी है यहाँ एक, जब बड़े साँझ आल्हा गाते हैं। आल्हा जानते हैं? आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। जैसे हमारे आपके यहाँ सोहर गाया जाता है। काव्य का नाम नहीं, काव्य का नाम नहीं। जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ सोहर गाया जाता है, बिरहा गाया जाता है, कजरी गाया जाता है, ये गाया जाता है ना। उसी तरह से बुंदेलखंड क्षेत्रों में, बुंदेलखंड का क्षेत्र आप समझते हैं? हाँ, वेरी गुड। झांसी, ये सब जो क्षेत्र हैं, सब बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। तो वहाँ बुंदेलखंडी लोकगीत है, उसको आल्हा, बुंदेलखंडी क्षेत्र है, वहाँ आल्हा लोकगीत गाया जाता है। आल्हा लोकगीत गाने वाली गायिका है संजू बघेल, वो भी आल्हा में ही गाती है। आल्हा खंड में गाया गया था। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये आल्हा का लोकगीत है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक। बुंदेलों हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो कुछ याद आया, रिकॉल हुआ, ये है बुंदेलखंड। अब समझ गया ना। तो वही जो गाया जाता है वो आल्हा गाया जाता है। तो कहते हैं कि 2 प्रेमी है यहाँ एक, जब बड़े साँझ आल्हा गाते हैं। 2 प्रेमी है, एक नायक है और एक नायिका। अब दोनों शाम को आल्हा गाते हैं। 2 प्रेमी है यहाँ एक, जब बड़े साँझ आल्हा गाते हैं, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। अब जब प्रेमी अपने प्रेम के गीत का पहला स्वर बोलता है, उसके कंठ से पहला स्वर जब फूटता है, तो उसकी जो प्रेमिका है उसको कवि ने राधा का नाम दिया है। जो काल्पनिक नाम दिया है वो राधा का नाम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि राधा का नाम प्रेयसी के रूप में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। समझ रहे हैं? राधा कृष्ण जो नाम लिया जाता है, काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। तो उसी चीज का चित्रण यहाँ पर कवि करते हुए कहते हैं कि जैसे उस प्रेमी के, फर्स्ट टाइम आप क्लास में आए हैं? सर, जैसे आप पीछे फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं क्या? नहीं आए हैं? फिर इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं?
कहते हैं कि जैसे ही उसका प्रेमी जो है गीत गाता है, उसकी प्रेमिका जो है विकल हो जाती है, उसका पहला बोल सुन के, ठीक है, विह्वल हो जाती है और उसके गीत को सुनने के लिए क्या हो जाती है, वो भागी चली जाती है कि कहां मेरा प्रेमी बैठ के गीत गा रहा है। कहते हैं कि चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। अब उसका प्रेमी गीत गा रहा है और प्रेमिका जो है एक पेड़ के पीछे छिपकर प्रेम भाव से अपने प्रेमी के गीत को सुन रही है। और सुनने के बाद जब उसका प्रेमी गीत गा रहा है और प्रेमिका गीत सुन रही है, तो वो प्रेमिका मन ही मन में विचार कर रही है, मन ही मन में सोच रही है। और क्या सोच रही है कि क्यों न हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, क्यों न मैं उस गीत की जो मेरा प्रेमी गा रहा है उसकी मैं लाइन क्यों नहीं बन गई। विधना यूं मन में गुनती, भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे भगवान ने, आपने उस गीत की लाइन क्यों नहीं बनाया जो मेरा प्रेमी उस गीत की जगह मेरे नाम को गुनगुनाता। मन में विचार कर रही है। कौन? प्रेमिका, जो राधा रूपी प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी की गीतों को सुनकर अपने मन में यह विचार कर रही है कि हे भगवान, आपने मुझे उस गीत की लाइन क्यों नहीं बनाई जो मेरा प्रेमी उस लाइन की जगह मुझे गाता। समझ गए? कहते हैं कि वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है अगीत अगीत कौन सुंदर है। वह गाता पर किसी वेग से, वह माने कौन? प्रेमी। प्रेमी गा रहा है, एकदम मंत्र मुग्ध होके अपने प्रेम के गीत को गा रहा है, गा वो रहा है और फूल रहा उसका, इसका अंतर है। फूल रहा माने खुश होना, प्रसन्न होना, हैप्पी होना। कहते हैं कि फूल रहा, इसका अंतर माने हृदय। अंतर माने हृदय। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि वह गाता पर किसी वेग से, वह गाना गा रहा है, अपने गाने में मगन है, लेकिन उसके गाने को सुन के किसका हृदय प्रसन्न हो रहा है? उसकी प्रेमिका का। और वह खुशी के मारे गाना नहीं गा पा रही है। ये कंडीशन कहाँ थी? सुख और सुखी में। आपको याद होगा ना, सुख और सुखी में जब कहती हैं कि किंतु सुख के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर, ये लाइन आई थी ना। तो ठीक वही कंडीशन यहाँ पे है। प्रेमिका भी गाना चाहती है और भगवान से क्या प्रार्थना करती है? कहती है कि हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। समझ गए? फिर कहते हैं कि वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है। वह गा रहा है, कौन गा रहा है? प्रेमी गा रहा है। और खुश कौन हो रही है? प्रेमिका हो रही है। तो वही बात रामधारी सिंह दिनकर हमसे पूछना चाहते हैं कि अब ये जो मैं गीत लिख रहा हूं, ये सुंदर है या उस प्रेमी प्रेमिकाओं का जो अंतरतम मन चल रहा है वो सुंदर है? समझ गए? तीनों छंदों में से किसी को कोई दिक्कत? हाँ बताओ। सांझ माने शाम का समय। बोलते हो ना कि संझा हो गई है, संझा बेला नाम सुने हो ना। लोकल अगर होगे, अगर गांव के होगे, जमीन से जुड़े होगे तो सब भाषा सुने होगे। संझा का समय हो गया, सब जरूर सुने होगे। उसमें खाना पीना कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, बैठ जाओ। संझा माने सांझ माने शाम का समय, बैठ जाओ। और बताओ, किसी कुछ पूछना है? हाँ बताओ, खड़ी हो जाओ। विधना माने भगवान। विधना तेरे लेख किसी को समझ ना आते हैं। रामायण देखी हो? हाँ। उसमें ये गाना है, विधना तेरे लेख किसी को समझ ना आते हैं। बैठ जाओ। विधना माने भगवान। और बताओ, कौन कौन सा शब्द है जिसको जो नहीं आता है? गुनना। नहीं सर। गुनती है। गुनना माने समझना, विचार करना। ठीक है। और सर ये कड़ी मतलब समय? कड़ी माने लाइन, गाने की, गीत के लाइन। और बताओ, लिख लो पेन से, पेंसिल से। जो भी आप लोगों को शब्द अर्थ न समझ में आए पूछ लीजिए, जो भी छंद न समझ में आए। जैसे आपने बोला कि राधा कृष्ण की जोड़ी जमती है, तो जमती है मैंने नहीं बोला, मतलब प्रेम का, मैंने सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, मैंने ये बोला। जमती है तुम कहाँ से बोल दे रहे हो? मतलब जैसे आपने बोला प्रेम का वो होती है, तो वैसे और कहीं देखिए तो प्रेम का होता है, तो बोलते हैं राधा कृष्ण की जोड़ी जमती है। हाँ तुम बोलना, बैठो। चलो और बताओ।
तुम भी बोलना, तुम्हारा भी समय आएगा। काहे जीभ निकाल रहे हो? जो सही है उसको स्वीकार करो। और किसी कुछ पूछना है? किसी कुछ पूछना है? सोच लो। उपलो माने किनारे, उपलों से कहती जाती है, पहली लाइन यही होगी ना? हाँ हाँ, तीसरी लाइन जो भी हो, उपलो माने किनारे, किनारे। और बताओ, देख लो, देखते रहो, जहां दिक्कत परेशानी हो पूछो। अगर दिक्कत नहीं हो तो फिर दिक्कत हम क्लियर करने वाले हैं तुरंत, अभी 2 मिनट के अंदर। तीनों छंदों में से जिसको जहां दिक्कत हो, चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। निकालिए कापी आप लोग।